वाम दल के जो विधानसभा में उम्मीदवार पहुंचे जीतकर, वो अब सदन के बाहर लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जो तस्वीरें निकल कर आती है विधानसभा सत्र के बाहर कि शुरुआती समय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, जो मांगे होती है वो रखी जाती है। इसी क्रम में हमारे साथ भाकपा माले के पालीगंज के जीते उम्मीदवार संदीप सौरभ है। सबसे पहले तो बधाई सर। मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या कारण है जो सदन के बाहर उतरना पड़ता है? देखिए, भोजपुर में बिहिया में अभी 2 दिन पहले 34 दलित परिवारों के ऊपर वहाँ के सामंती गुंडों ने हमला किया। हमला करके उनके घर में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट किया गया, गहने ले लिए गए, पैसे ले लिए गए, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, बलात्कार की कोशिश की गई। और दबंगों की पूरी कोशिश है कि वो दलित परिवार जो मुसहरी है, वहाँ पे सड़क से सटा हुआ इलाका है, वो उस जगह को खाली कर दे ताकि ये लोग उस पर कब्जा कर ले। हमारी सीधी मांग है सरकार से कि इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो महादलित परिवार हैं, 34 परिवार जो हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, उनका लूटपाट का जो राशि है उनको दिया जाए। क्योंकि नीतीश सरकार ने हम लोगों ने सुना था कि उन्होंने कहा था कि जिस दलित परिवार की हत्या हो जाएगी, किसी एक सदस्य की अगर हत्या हो जाती है तो उसके परिवार के किसी और सदस्य को हम नौकरी देंगे। लेकिन जो लोग हमला करेंगे या जो हत्या कर देंगे उसको सज़ा नहीं देंगे, ये लोग उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो नौकरी के लिए आप समझिए कि हत्या को आप लीगलाइज कर रहे हैं, हत्या को आप बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दलितों की सुरक्षा का, उनके मान सम्मान का, उनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी सरकार की नहीं है। हमारी मांग है कि महादलित परिवारों के साथ न्याय हो। और बिहार में अब चुनाव के बाद देखिए कि तमाम जगह पे जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो इस सब पे कंट्रोल सरकार करे, पुलिस इस पे लगाम लगाए और दोषियों को तुरंत सजा दे। गरीब गुरबों की पार्टी कही जाती है माले, सीपीआई, सीपीएम, जितने भी वाम दल हैं। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप बिहार में आए हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन जब भी मूल मुद्दों पे आप बात करते हैं तो आपको देश विरोधी कह दिया जाता है, चाहे वो आपके छात्र संघ के लोग हों या फिर कैबिनेट के। देखिए, ये तो भाजपा सरकार का एक रवैया है जहाँ पे उनको आलोचना का एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं है। उनकी आलोचना आप करें, सरकार की सच्चाई उनको बताएं, जनता की मांगों को सामने रखें, तब आप देशद्रोही हो जाते हैं, तब आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। तो ये एक खास तरह का साजिश है जहाँ पे सरकार अपने खिलाफ कोई बात या अपनी आलोचना तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो देश के साथ संकट है। ये तो आपातकाल के से ज़्यादा खतरनाक समय है। आपातकाल में भी जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे वो जेल में भले जाते थे, लेकिन उनको जनता के सामने बदनाम करना कि वो देशद्रोही हैं या आतंकवादी हैं या जिहादी हैं, ये सब तो नहीं होता था। मोदी सरकार ये कर रही है, ये बहुत गलत है। संदीप सौरभ जी, बहुत गरीब परिवार से आप आते हैं। कहा जाता है राजनीति में पूंजीवाद, राजनीति में पैरवी, राजनीति में पारिवारिक बैकग्राउंड। गरीब परिवार से आप आते हैं, अब सदन पहुंचे हैं, युवा हैं। क्या युवाओं के और वैसे लोगों की राजनीति अब बिहार में शुरू हो गई है जिनका बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है, जो पूंजीवाद नहीं है? देखिए, हमारे परिवार में तो कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं था। सब लोग माँ के साइड में भी और पिताजी के साइड में भी सब लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। और मेरे माँ बाप फिलहाल तो नहीं हैं, लेकिन हम लोग का संघर्ष बहुत लंबा रहा। छात्र युवा आंदोलनों को लेकर के हम लोग बहुत मुखर तरीके से पिछले 15 सालों में हम लोगों ने आंदोलन किया है। मैं उस आंदोलन में रहा हूँ। तो एक तो बात है कि बिहार की राजनीति में युवाओं को जिस तरीके से ग्रांटेड लिया गया, हल्के में लिया गया, अब युवा चाहते हैं कि उनके मुद्दों पे बात हो राजनीति में, उनकी शिक्षा के ऊपर बात हो, उनके रोज़गार के ऊपर बात हो, उनके जो ज्वलंत सवाल हैं उनके ऊपर बात हो, हवाई बात ना हो। और इसीलिए नौजवानों का एक बड़ा समर्थन इस बार महागठबंधन को मिला, CPI-ML को मिला और हमें मिला। और उसी समर्थन से हम लोग अभी विधानसभा के अंदर आपके सामने हैं। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में नौजवानों के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोज़गार का जो सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का जो सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक, बाहर भी और अंदर भी हम लोग का एक जुझारू संघर्ष चलेगा, जिसके लिए जनता ने और युवाओं ने हमें को चुना है। पालीगंज के समीकरण पर चर्चा करते हैं। एक सवर्ण वोट बैंक है, एक दलित वोट बैंक है और एक यादव वोट बैंक है। इस बार जब जनता ने मत दिया तो हर समीकरण का मत जो था वो माले को गया। क्या लगता है कि अब बिहार जात पात से ऊपर उठकर वोटिंग कर रहा है? देखिए, जात पात से बिहार ऊपर उठ गया या जनता या राजनीति या समाज, ये कहना बहुत जल्दीबाजी है। जात पात से तो बिहार का समाज चूँकि ऊपर नहीं उठा है। जैसे हम जस्ट बता रहे थे आपको कि महादलित परिवारों पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, या मुसहरी पे हमले हो रहे हैं, या पिछड़े लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इससे जात पात ख़त्म नहीं हो रहा है।
जात पात तब खत्म होगा जब हमलावरों को आप निष्पक्ष तरीके से हमलावर जो हैं उनको आप सज़ा देंगे, जिन लोगों ने गलती की है उनको सज़ा देंगे। तो जब तक न्याय की गारंटी नहीं होगी सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, शासन व्यवस्था की तरफ से, जब तक न्याय की गारंटी नहीं होगी तब तक आप जाति के जकड़न को आप कम नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। बाकी इस बार के चुनाव में ये सच बात है कि जाति, खास करके पालीगंज में हमने देखा, जाति के तमाम समीकरणों से हट करके लोगों ने, खास करके नौजवानों ने, जो किसी भी जाति के लोग हों, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, अपना वोट दिया और उनकी उम्मीदें हैं और हमारी कोशिश होगी कि उनकी उम्मीदों पे हम लोग खड़ा उतरें, उनके विश्वास को हम लोग कमज़ोर न पड़ने दें। छात्र संघ की राजनीति आपने की है, रणवीर सेना बनाम वाम दल लंबे अरसे से बिहार में रहा है और अब बहुत हद तक कम हो रहा है। क्या लगता है, लोग अब मूल मुद्दों पर बात कर रहे हैं और एक जो लोगों के में भ्रम फैलाया जाता है उससे हट रहे हैं? देखिए, रणवीर सेना और वाम दल, इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि गरीब मजदूर, भूमिहीन किसान या मजदूर और जमींदार या सामंती परिवार, इसको ऐसे समझना होगा हम लोग को। तो ये तो मुद्दा भटकाना नहीं है, ये एक समय की सच्चाई रही है जब बिहार के अंदर दलितों के ऊपर नृशंस हमले हुए, हत्याएं हुई, नरसंहार हुए और उसके प्रतिकार में दलितों ने एकजुटता दिखाई और वो संघर्ष के लिए तैयार हो गए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने मजदूरी के लिए वो लोग आगे बढ़ गए। तो वो एक फेज़ था। आज जो जिन लोगों को खटिया पे बैठने की लड़ाई लड़नी थी, आज जिनको मजदूरी की लड़ाई लड़नी थी, आज वही लड़ाई उनका कन्वर्ट हो गया है किसी और जगह पे। मुद्दा वही है कि गरीबों को दबाया ना जाए, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया जैसे समान काम का समान वेतन जो लोग मांग रहे हैं, वो तो आपका एक समय में जो लोग मजदूरी मांग रहे थे, आज वही परिवार, उसी का एक दूसरा तीसरा पीढ़ी जो है, वो आज समान काम का समान वेतन की मांग कर रहे हैं। जो लोग सामाजिक सम्मान की बात करते थे, खटिया पर बैठने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, आज उनकी लड़ाई गांव देहात में देखिए कि एक लेवल पे वैसे ही बनी हुई है। तो लेकिन नए मुद्दे जुड़ गए हैं, जो वंचित तबके के लोग जो थे, उनके बच्चे आज पढ़ लिख गए हैं, अब उनको रोज़गार चाहिए। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था चाहिए, उनको चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए। तो मसले का एक्सटेंशन ज़रूर हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि पुराना जो समय था वो गुमराह करने वाला था या लोगों को भटकाया गया था, बल्कि वो एक सच्चाई थी और आज की सच्चाई है। दोनों समय में हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और जनता के पक्ष में खड़े हैं, जो बड़ी आबादी है उसके पक्ष में हम लोग खड़े हैं। एक शब्द में आखिरी सवाल चाहिए, जवाब चाहिए। इस बार 105 नए विधायक सदन पहुंचे हैं, कई युवा हैं, क्या युवाओं की राजनीति और युवाओं वाली बिहार शुरू हो गई है? हाँ, हमें लगता है, हमारी कोशिश होगी कि युवा राजनीति को और युवाओं को प्राथमिकता देते हुए हम लोग इस काम को करें। फर्स्ट बिहार पे संदीप सौरभ थे, पालीगंज से जीत कर आए हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहे, धन्यवाद।